मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए रोज की बात ही आज भी थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज का चर्चा का विषय रहेगा पातंजलि योग प्रदीप। उसके अंदर अच्छे से पत्ते वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष क्या है? मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? इस जगत के साथ आत्मा के शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीनों प्रकार के संबंध के विनाश का नाम मोक्ष है, क्योंकि इन तीन बंधनों ने ही पुरुष को जकड़ रखा है। सांख्य और योग के अनुसार ये संप्रभाजात समाधि का अंतिम ध्येय है। जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान प्रभु को वह नहीं जानता जो वेदों को नहीं जानता। ब्रह्मा के तीन वेद भेद, विराट चेतन तत्व प्लस स्थूल जगत हिरण्यगर्भ, चेतन तत्व सूक्ष्म जगत ईश्वर, चेतन तत्व प्लस जगत। उपासना आसन के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि एक प्रत्याहार का प्रभाव करना उपासना है। चलते हुए दौड़ते हुए पुरुष में नहीं हो सकती, क्योंकि गति चिंता में विक्षेप करने वाले हैं। लेटे हुए मन में भी संभव नहीं है, इसलिए बैठा हुआ पुरुष ही उपासना का अधिकारी है। चार प्रकार की मुक्ति: सालोक्य मुक्ति, विष्णु ईश्वर के लोक में निवास करना; सामीप्य मुक्ति, ईश्वर के समीप रहना; सारूप्य मुक्ति, विष्णु के समान रूप वाला बन जाना; और सायुज्य मुक्ति, भगवान विष्णु के समान विभूति को प्राप्त होना। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसे तू ब्रह्मा जान। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही को तू ब्रह्मा जान। नेत्र आकाश, तेज, पृथ्वी, वायु नहीं है। मैं आत्मा तत्व चिदानंद रूप शिव हूँ। शरीर आत्मा के अधीन है, ब्रह्मा के अधीन प्रकृति है। साधक चाहे ज्ञान निष्ठा विरक्त, धर्मज्ञ और जितेंद्रिय क्यों ना हो, योग के बिना इस शरीर की से मुक्त लाभ नहीं कर सकता। जो 9 द्रव्य जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य हैं। अंतर्मुख होने के साधन अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी लेके आपके लिए आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।